हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रवीण और आप देखें टेकी प्रवीण। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन को किस तरीके से हम रिजॉल्व करते हैं, किस तरीके से उसे हम डील कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूं एक नया जावा फाइल स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन के नाम से। स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन। और मैं यहाँ पर आप एक बना लेता हूँ नॉर्मल क्लास पब्लिक वॉइड स्टेट के नाम से। ठीक है। और ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन होते क्या है। सो बेसिकली स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन वो होते हैं जहां पर अगर कोई एलिमेंट प्रेजेंट है पहले से, लेकिन उसके बाद कोई एक्शन परफॉर्म हुआ और वो रन टाइम में जब आपका कोड रन कर रहा है वो एलिमेंट अचानक से उस जगह पर अवेलेबिलिटी नहीं दिखाता है, उसे हम कहते हैं स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन। मतलब आपने उसको स्टार्टिंग में ही खोज लिया, लेकिन फिर कुछ एक्शन परफॉर्म किया और फिर उसके बाद वो अब एलिमेंट वो नहीं है। तो रेफरेंस तो उसको प्रीवियस का मिल रहा है, लेकिन वो करंटली वो अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन। जैसे कि आपका पेज रिफ्रेश हो गया या चौथ। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आज इसमें देखने वाले हैं। सो एग्जैक्टली इसको रिप्रोड्यूस करके दिखाता हूँ पहले मैं। तो इसके लिए मैं यूज कर रहा हूँ इंटरनेट हीरो ऐप .com के ऊपर। आप किसी वेबसाइट के ऊपर इससे एलिमेंट एक्सेप्शन को आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। उसका मैं ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ बहुत ही आसान, डाउनलोड फाइल डाउनलोड कर। तो ये इस पे किसी फाइल पे क्लिक कर देंगे आप, तो वो फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी फंक्शनैलिटी है। सो मैं इसी पेज को ओपन कर रहा हूँ अपने कोड के थ्रू। वेब ड्राइवर ड्राइवर इक्वल्स टू न्यू क्रोम ड्राइवर। और मैं इसको यहाँ पर ड्राइवर डॉट मैनेज स्क्रीन साइज को बढ़ा कर लेता हूँ, मैक्सिमाइज, और ड्राइवर डॉट गेट। ठीक है, सेकंड, करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इससे क्या हुआ कि मेरा पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला। अब मैं यहाँ पर इसको वेब एलिमेंट को इसको खोजने की कोशिश करता हूँ, ये वाला। पहले हम इस एलिमेंट को रिप्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से कि मुझे पहला फाइल डाउनलोड करना है। सो मैं इसको क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, एंकर टैग यहाँ पर है। सो ए हैरिफ को ही ले लेते हैं। और करेक्ट, यहाँ पे मेरा पाथ एक्सपाथ क्रिएट हो चुका है। परफेक्ट, तो यहाँ पे मैंने कि ड्राइवर ऑफ फाइंड एलिमेंट और ये। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इसका बाय एक्सपाथ। परफेक्ट। अब मैं इसको शो कर रहा हूँ एक जगह, ताकि एक वेब एलिमेंट के रूप में, ताकि मैं इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर सकूं। सो वेब एलिमेंट मैं डाउनलोड लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मैंने पेज रिफ्रेश करी। लेट्स से ड्राइवर डॉट नेविगेट डॉट रिफ्रेश से मैंने पेज अपना रिफ्रेश कर लिया। तो अब क्या होगा कि ये एलिमेंट इसने फाइंड कर लिया, अब पेज रिफ्रेश हो गया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे चाहूँ कि डाउनलोड पे क्लिक करा लूँ, तो ये मुझे एक्सेप्शन थ्रो करेगा, स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन। ठीक है, तो थोड़ा सा पेज लोड पे डाल देते हैं। तो मैं नॉर्मली मैं हार्ड कोड स्लीप डाल रहा हूँ, हालांकि इसे यूज नहीं करना चाहिए। 3 सेकंड का डाल दें ताकि पेज लोड होने के बाद यहाँ तक वो इजिली पहुंच सके। ठीक है, तो अगर हम इसे रन करेंगे तो मेरे पास क्या एक्सेप्शन आएगा, इससे एलिमेंट एक्सेप्शन। इसको रन करने के लिए यूज कर रहा हूँ टेस्ट एलजी। तो एड टेस्ट एनोटेशन, और मैं इसको रन करता हूँ तो देखते हैं क्या होता है। देखिए पेज खुल गया और यहाँ पर लोड हो गया। 3 सेकंड का वेट करेगा और उसके बाद देखिए यहाँ पर आ गया आउटपुट। इसको देखते हैं तो देखिए यहाँ पर देखिए आ गया क्या, स्टेट एलिमेंट रेफरेंस एक्सेप्शन, स्टेट एलिमेंट रेफरेंस, स्टेट एलिमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली हुआ क्या कि मैंने एलिमेंट का रेफरेंस पहले बना लिया है और उसके बाद मैंने एक ऐसा एक्शन परफॉर्म किया है कि वो एलिमेंट उस समय उस एक्शन की वजह से अवेलेबल नहीं था, और फिर मैंने उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया है।
तो इस कंडीशन में क्या होता है, वो एलिमेंट एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन, यानी कि जो एलिमेंट पहले से था हमारे पास वो अब वहां पर बासी हो चुका है, वो स्टेल हो चुका है, राइट। क्योंकि रेफरेंस यहाँ पे पहले बना चुके हैं, उसके बाद उसको मैंने एक तरीके से रेफरेंस या पेज रिफ्रेश करने की वजह से वो पेज पे वो चीज अभी है नहीं, तो प्रीवियसली वो थी बट परफॉर्मेंस कुछ हमने एक्शन परफॉर्म किया इसकी वजह से अवेलेबल नहीं है, इसलिए उसे कहते हैं स्टेल एलिमेंट एक्सेप्शन। अब इसको डील करने कैसे करना है, तो सिंपल है, आपका ट्राई कैच लगा दीजिए, ठीक है। तो ट्राई कैच में यहाँ पर आप चाहे तो इस डायरेक्टली स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इसमें स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन आएगा। अगर आप चाहें तो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा एक्सेप्शन आएगा तो आप नॉर्मली एक्सेप्शन भी आप लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंगली एक्सेप्शन दे देगा, आप चाहें तो शेयर में एक्सेप्शन लगा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ट्राई में मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ और इसको डाल रहा हूँ मैं ट्राई में, ये बार ट्राई कर लो, अगर मिल गए तो अपना एक्शन परफॉर्म कर दो, अगर नहीं मिलता है तो कैच ब्लॉक में आना। तो कैच ब्लॉक के लिए मैं इसको क्या करेंगे, हम इस एलिमेंट को दोबारा से फाइंड करेंगे और उसके बाद जो भी एक्शन इसको परफॉर्म करना है वो एक्शन हम इसके ऊपर परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो मैं यहाँ पर डाउनलोड वन और यहाँ पर मैं फिर से स्लीप दे रहा हूँ। मुझे पता है कि ये जो स्लीप मैं दे रहा हूँ वो सही स्लीप नहीं है, लेकिन अभी काम चलाने के लिए ठीक है, अदरवाइज आपको प्रॉपर स्लीप यूज करना चाहिए। तो अब देखिए क्या होगा कि ये हमने एलिमेंट का रेफरेंस बना लिया और ड्राइवर डॉट नेविगेट से पेज रिफ्रेश कर लिया, फिर हम ट्राई कर रहे हैं कि अगर मिल गया तो क्लिक करा लेना, वरना एक्सेप्शन थ्रो कर देना, एक्सेप्शन में चले जाना। और एक्सेप्शन में आपने एक और चीज लिख दी है कि एक्सेप्शन में हम वापस से इस एलिमेंट को रीलोकेट करेंगे, रेफरेंस फिर से बनाएंगे इसका, और उसके बाद इसके ऊपर एक्शन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। इसको रन करते हैं और देखते हैं आउटपुट क्या है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश हो गया पेज और देखिए ये डाउनलोड हो गया, राइट। तो ये हमारा पेज चल गया, टेस्ट केस हमारा पास हो गया, ठीक है। एग्जैक्टली हुआ कि यहाँ तक आने के बाद ट्राई उसने किया डाउनलोड मगर नहीं हो पाया उससे, उसने यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया तो ये किस ब्लॉक में चला गया, कैच में चला गया, और फिर आपने एक्सेप्शन कैच में आपने उसको वेट कराया कुछ सेकंड के लिए और दोबारा से एलिमेंट को रीलोकेट कराकर आपने एक्शन परफॉर्म कर दिया। तो जब भी आपका स्टेट एलिमेंट एक्सेप्शन आता है तो आपको इसी तरीके से ट्राई कैच का इस्तेमाल करके उसको दोबारा से रेफरेंस देना पड़ेगा उस एलिमेंट का, और उसके बाद उसके आप एक्शन, उसके ऊपर आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इंटरव्यू पर्पज से ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू में रेफरेंस में स्टिल एलिमेंट रेफरेंस एलिमेंट एक्सेप्शन जरूर पूछते हैं और प्रॉपर्ली उसका कोड भी लिखवाते हैं, पूछते हैं किस तरीके से आप डील करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, ये इंटरव्यू में हमेशा पूछते हैं। तो उसमें अगर कोई भी डाउट आपको होता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे बेहद खुशी होगी आपकी हेल्प करने में। अगर इस वीडियो से आपकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो पाई तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।